चलिए गाइस, आज हम कुछ नया बनाते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही क्रिस्पी, स्वादिष्ट और दिखने में अनोखा स्नैक्स, काजू शेप नगपारे। यह नगपारे देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं और देखने में बिल्कुल काजू के जैसे लगते हैं, लेकिन खाने में कुरकुरे और बहुत अच्छे होते हैं। इसे आप चाय के साथ या त्योहारों पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ी बरात या कोई बड़ा बर्तन लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 कटोरी मैदा लेंगे। मैदा को मैंने पहले प्लेट में डाल करके छान लिया और छलने की सहायता से छानने के बाद इसको हमने एक परात के अंदर डाल लिया और फिर चम्मच की सहायता से इसके अंदर एक होल सा कर दिया। अब हम इसके आधी चम्मच जो है नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे आधी चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे और अजवाइन डालने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ध्यान रहे कि आप इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें काफी बेकार सी महक आती है जो हमें नौकपारों में काफी बुरी लगती है। अब इनको आपस में मिला देंगे। अब इसके 1 कड़छी और ऑलिव ऑयल डाल देंगे और डालने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी एक मुट्ठी से बना करके देखेंगे। अगर इसकी मुट्ठी बन रही है तो हमने जो इसके अंदर ऑयल डाला था वो सही रहा है, यानी कि अगर मुट्ठी नहीं बन रही तो हमारा जो ऑयल है वो कम है। आप देख सकते हैं कि हमारी मुट्ठी अच्छी तरीके से बन रही है। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी इसके अंदर एक साथ ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका एक अच्छी तरीके से हम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और डो लगाकर तैयार करने के बाद इसको एक गीले कपड़े की सहायता से इसको ढक करके और इसको हम 10-15 मिनट के लिए उठा करके रख देंगे। और 10-15 मिनट होने के बाद हम इसको कपड़ा हटा करके देखेंगे और इसको हाथों की सहायता से जो है हम हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से इसे गूंद देंगे। और गूंदने के बाद देख सकते हैं कि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गया है। हम इसको अच्छी तरीके से सेट होने के बाद इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद जो हमने एक टुकड़ा तोड़ा था उसको हम गीले कपड़े की सहायता से ढक करके रख देंगे और दूसरे आटे की जो हमने लोई तोड़ी थी उसकी हम एक बड़ी सी पेड़ी बना लेंगे। और उस पेड़ी को बनाने के बाद हम इसको एक चॉपर बोर्ड पे या किसी चकले पर, आप जिसके ऊपर बेलना चाहते हैं, हम इसे बेल लीजिए। सबसे पहले हम एक बेलन के ऊपर तेल लगाएंगे। तेल यानी कि जो हमने ऑलिव ऑयल लगाया था लिया था वही लगाएंगे। हम इसको बेलन की सहायता से बेलेंगे और इसको बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, क्योंकि जो नौकबारे हैं वो हल्के से मोटी शेप में ही अच्छे लगते हैं। अब इसको बेलन से बेलने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। अब मोटा रखने के बाद हम प्लास्टिक का ढक्कन लेंगे, लेकिन जो ढक्कन है वो चौड़ा सा लेना है, यानी कि बड़ा सा लेना है, और जो छोटी शेप का ढक्कन होता है वो नहीं लेना। अब हम इस ढक्कन को हम शुरू में रखेंगे और जितना आधा ढक्कन है हम उसमें इतने में हमें ढक्कन रखना है, आधा ढक्कन हमें खाली छोड़ना है। अभी जो ढक्कन को हम खींचेंगे तो मैदा के ऊपर रखने के बाद ढक्कन को एकदम से जोर लगा करके दबा करके खींच देना है। इसके अंदर हमें बिल्कुल भी ढीलापन नहीं छोड़ना है और इस तरीके से हमारी एक परफेक्ट शेप बन करके तैयार हो जाएगी। आप इसे काजू की शेप कह लीजिए या फिर एक मून की शेप कह लीजिए, लेकिन जो हमें ढक्कन है वो बिल्कुल एकदम से खींचना है, इसको बिल्कुल ढीला छोड़ना, क्योंकि जो मैदा है वो बिल्कुल एकदम से खींची जाएगी ढीला छोड़ते के साथ, इसलिए हमें जो ढक्कन है वो टाइट करके रखना है। हम इसी तरीके से दूसरी पेड़ी लेंगे और दूसरी पेड़ी को भी हम इसी तरीके से गोल गोल करके हम इसके सारे नौकपारे बना करके तैयार कर लेंगे। यानी कि हमारे काजू शेप के नौकपारे जो है 2 कटोरी मैदा में बन करके तैयार हो गए। अब हम गैस को ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और गैस की जो आंच है उसको बिल्कुल धीमी कर देंगे और तेल को गर्म होने देंगे और उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा डाल करके देखेंगे कि जो हमारा जो मैदा है वो पकी है या नहीं, मतलब गर्म हो रही है नहीं, यानी कि सिक के ऊपर आ गया तो हमारे जो घी है वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसको ज्यादा तेज गर्म नहीं करना, बिल्कुल गुनगुना करना है। आप देख सकते हैं कि जो हमें इतना ही हल्का गर्म घी चाहिए। अब इसके बाद हम जितने नौकपारे हमने इसमें बना करके रखे थे वो सारे नौकपारे डाल देंगे। ये कढ़ाई बड़ी है तो मैंने इसके अंदर जितने भी नौकपारे बना कर रखे थे वो सारे के सारे नौकपारे इसमें डाल दिए और फिर इनको थोड़े थोड़े दूर करके इनको फैला दिया, जिससे कि अच्छी तरीके से सेट हो जाए और एक नौकपारा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और इसको झरने की सहायता से अलग अलग करते हुए इसको फैला देंगे और थोड़ा थोड़ा स्पेस बना करके हम जो बाकी के नौकपारे वो सब भी इसके अंदर डाल देंगे। उसकी झरने की सहायता से उसको अलग अलग कर देंगे और अलग करने के बाद हम इसको मंदी आंच पर इसे 5 या 7 मिनट के लिए इसे सिकने देंगे। जैसे कि हल्के हल्के गोल्डन से हो जाए तो समझ लो कि हमारे नौकपारे वो सिकने की कगार पे हैं। तो यानी कि जब इसके बुलबुले उठने बंद हो गए हैं तो हमारे एक तरह से नौकपारे जो है वो सिक चुके हैं। अब इसको झरने की सहायता से उलट पलट करेंगे और उलट पलट करने के बाद देख सकते हैं कि गाइस हमारे जो नौकपारे वो हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके जो बुलबुले है काफी कम हो गया है। अब इन नौकपारों को हम जो अच्छी तरीके से उलट पलट कर देंगे। आप इसको 5 या 7 मिनट का अच्छी तरीके से इसको सीखने देना, वरना ये नौकपारे वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इसी तरीके से हम झरने से इसको उलट पलट कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे नौकपारे हैं वो काफी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, यानी कि अच्छी तरह सीखने लगे हैं। अब उनको झरने की सहायता से इसको बड़ी झरनी में निकाल लेंगे, जिससे कि जिसका ऑयल है वो सारा निकल जाए। गाइस आपको इसी स्टेज पे नौकपारे बाहर निकालने हैं, क्योंकि नौकपारे वो गरम गरम होने के बावजूद भी बाहर से सिकते रहते हैं। इस आप देख सकते हैं कि जो इनका कलर है वो कितना प्यारा है। गाइस अगर आप ये नौकपारे जो है मैदा के ना बनाना चाहें तो आप इसके आटे से ही बना सकते हैं। अब इसको एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर लगा करके उसमें निकाल लेंगे। तो गाइस हमारे जो नौकपारे हैं वो काफी अच्छे बने हैं। आप इसके अंदर चाट मसाला डाल करके भी इसको खा सकते हैं। तो गाइस हमारे क्रिस्पी और स्वादिष्ट काजू शेप नौकपारे तैयार हैं।
यह चाय के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर के डिब्बे में 3 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके।